Morning to all the students. Welcome to part 3 of lesson number 4, that is animals around us. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि एनिमल्स अलग अलग प्लेस पे रहते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर और ट्रीज. ओके, तो आओ अब हम इस लेसन को आगे लेके बढ़ते हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज. मतलब कि जानवर जो है वो अलग अलग तरीके से मूव होते हैं. मूव मतलब होता है स्टूडेंट्स चलना, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह चलना, उसे कहते हैं मूव. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज. मतलब अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से वो मूव करते हैं, मतलब वो चलते हैं. Animals such as lion, cow, horse and camel have 4 legs. आप जैसे कि आपके सामने you can see in the picture, आप इस पिक्चर में देख सकते हो that all the animals here, यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं, they have 4 legs. इन सभी एनिमल्स के पास 4 legs हैं. They walk and run on the ground with the help of their legs. तो ये जितने भी एनिमल्स हमारे सामने स्क्रीन पे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये क्या करते हैं? ये वॉक मतलब चलते हैं, एंड रन करते हैं. रन मतलब दौड़ना. ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जमीन पे. तो ये जमीन पे दौड़ते हैं, चलते हैं, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. जो उनके पाँव हैं, उनके पाँव के हेल्प से वो चलते हैं. ओके, तो आओ अब हम आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट, birds have wings which help them to fly. तो जैसे कि अभी तो हमने पढ़ा कि लायन, काउ, हॉर्स, कैमल, ये सब अपने लेग के हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. ओके, तो आओ अब हम पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में. तो बर्ड्स के पास क्या होता है स्टूडेंट? विंग्स. विंग्स का मतलब होता है पंख. बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, जिसके हेल्प से वो फ्लाई कर सकते हैं. फ्लाई मतलब उड़ सकते हैं. Some birds like duck and swan can swim with the help of their feet. अब स्टूडेंट्स, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि डक हो गई, स्वैन हो गई, ये सब है ना स्टूडेंट्स. देखो, जब आप इनको देखोगे तो ये पानी में एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, पर आप इनको देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे चल रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, पानी के अंदर जो इनके पाँव होते हैं ना, जिसे हम फीट कहते हैं, तो वो अपने पैर को पानी के अंदर हिलाते हैं, जिसके हेल्प से वो पानी में आगे बढ़ते हैं. तो ऐसे एनिमल जो फीट के हेल्प मतलब पाँव के हेल्प से आगे बढ़ते हैं पानी में, वो एग्जाम्पल है स्वैन एंड डक. नेक्स्ट, देयर आर सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन व्हिच कैन नॉट फ्लाई. अब आपको पता है स्टूडेंट्स, कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते. और क्या है उन बर्ड्स का नाम स्टूडेंट्स? उन बर्ड्स का नाम है ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन. तो ये दो बर्ड्स ऐसे हैं विच कैन नॉट फ्लाई, मतलब वो फ्लाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट, दे कैन ओनली वॉक और रन. ऑस्ट्रिच और पेंगुइन जो बर्ड्स हैं, वो सिर्फ वॉक मतलब चल सकते हैं और रन कर सकते हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. अपने पाँव के हेल्प से ऑस्ट्रिच और पेंगुइन रन कर सकते हैं और वॉक कर सकते हैं. ओके, तो आओ अब हम आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हो कि इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. अब इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो बहुत ही छोटे होते हैं. ओके, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स क्या होते हैं? साइज में बहुत ही छोटे होते हैं. साइज मतलब आकार. दे हैव 6 legs. अब देखो, आपको ये याद रखना रहेगा, इंसेक्ट्स किसे कहते हैं? हम इंसेक्ट्स उन्हें कहते हैं जिनके 6 legs होते हैं. इंसेक्ट्स का मतलब जिनके 6 legs होते हैं. जैसे कि देखो, ये एंट है, तो एंट के आप लेग्स चलो मेरे साथ काउंट करो. 1 2, ये देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6. तो इसके 6 legs है, तो इसे हम कहते हैं इंसेक्ट्स. नेक्स्ट, दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ देयर फीट. अब क्रॉल का मतलब क्या होता है? क्रॉल का मतलब होता है रेंगना. मतलब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं,
वो जमीन पे रेंगते हैं अपने फीट मतलब अपने पाँव के हेल्प से। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल एंड बेड बग, जैसे आपको यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे कि एंट हो गई, बेड बग हो गए, ये एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए ये क्रॉल करते हैं। क्रॉल मतलब वो जमीन पे रेंगते हैं अपने फीट के हेल्प से। नेक्स्ट, सम इंसेक्ट्स आल्सो हैव विंग्स टू फ्लाई। कुछ इंसेक्ट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास विंग्स होते हैं। विंग्स मतलब पंख होते हैं जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर एंड बटरफ्लाई। जैसे आपने ये कई बार देखा होगा, ग्रास हॉपर मैंने आपको पहले भी बताया था जिसे हम राम जी का घोड़ा कहते हैं। तो ये ऐसे हैं स्टूडेंट्स कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए वो अपने विंग्स यूज करते हैं मतलब अपने पंख यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो आओ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिश लिव इन वाटर। अब फिश कहाँ पे रहती है स्टूडेंट्स? फिश रहती है पानी में। तो फिश कैसे मूव करती है? फिश दे हैव फिन्स which help them to swim in water। अब कभी आपने सोचा है फिश के पास हमारी तरह लेग्स तो होते नहीं हैं, फिश के पास बर्ड्स की तरह विंग्स मतलब पंख भी नहीं होते। तो स्टूडेंट्स फिश कैसे मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह? क्या आपने कभी ये बात सोची है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है देखो मैं आपको रेड पेन से दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फिन्स। तो फिश क्या करती है, इसके हेल्प से फिश पानी में स्विम करती है। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि कैसे एनिमल्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो स्टूडेंट्स एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? एनिमल्स के पास लेग्स होते हैं मूव करने के लिए जैसे हमारे पास पाँव हैं। कुछ एनिमल्स के पास विंग्स होते हैं जैसे कि चिड़िया हो गई। तो चिड़िया क्या करती है? फ्लाई करती है मतलब उड़ती है अपने विंग्स से। ओके, और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स मतलब जिनके 6 पाँव होते हैं। ओके, तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं। क्रॉल क्रॉल मतलब होता है रेंगना। ओके, और फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। वो कैसे मूव करते हैं? वो मूव करते हैं अपने फिन्स के हेल्प से। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी एंड आवर चैप्टर फॉर टुडे। और हमारा ये लेसन नंबर 4 दैट इज एनिमल्स अराउंड अस, यहाँ पे हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये लेसन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा।